जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अहद कदीम में से ज़बूर की किताब में से 37वें ज़बूर का मुताला करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, ज़बूर 37 जो है वो 40 आयात पर मुश्तमिल है। हम जानना चाहेंगे कि इसके मरकजी ख्यालात क्या हैं। पिछले ज़बूरों में जो कि ज़्यादातर दाऊद ही के लिखे हुए हैं और उनमें मुसन्निफ अमूमन खुदा से मदद और तसल्ली या फिर बहाली की, मैं कहूँगा, दरख्वास्त करता है। खुदा शरीरों से इंतकाम लेता है जो उसे परेशान करते हैं, और हमें इसी ज़बूर में इलाही जवाब मिलता है। दाऊद मांग नहीं रहा बल्कि खुदा उसे जवाब देता है और उसे बताता है कि रास्तबाजों और शरीरों की मंजिल क्या है। तमाम रास्तबाज बरकतों से महजूज होंगे जबकि शरीर हलाक हो जाएंगे, और ये मरकजी ख्याल है। लिहाजा इसका मौजू रास्तबाजों का हिस्सा और शरीरों का अंजाम है। सही। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब में से 37वां ज़बूर, दाऊद का मज़मूर। तू बदकारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। बेजार ना हो, कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएंगे, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फराऊनी से शादमान रहेंगे। भाई यूसुफ, ज़बूर की शुरुआत यूं होती है कि तू बदकारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे। वो शरीरों के अंजाम की बात करता है। वो कहता है कि जल्द, लेकिन हम जल्द ऐसा होता नहीं देखते। हम देखते हैं कि इसमें लंबा अरसा लग जाता है और शरीरों का पलड़ा ही भारी नजर आता है। सो यहाँ लफ्ज जल्द क्या जाहिर कर रहा है? अब्दियत को जाहिर कर रहा है। और अगर हम जिंदगी के हिसाब से देखें तो ये सारी ही जल्द है। यहाँ पर बाइबल ये कहती है कि बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आया अभी गायब हो गया। लेकिन अब्दियत की बात क्या है जिसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है, और अब्दियत के हिसाब से वो जल्द काट डाले जाएंगे। और फिर इसके बाद वो कहता है कि वो जो अपनी आंखें अब्दियत पर नहीं लगाता वो इंसान गरीब इंसान है, नादान है। क्योंकि मैं कहूंगा कि जिंदगी चाहे जितनी भी तवील हो, लेकिन अब्दियत की रोशनी में कलील है। भाई यूसुफ, वो शरीरों को उस घास से तशबीह देता है जो बेजड़ है और मुरझा जाती है, और दीनदारों के मुतल्लिक कहता है कि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? यहाँ पर मैं कहूंगा कि दरख्त की बात की गई है और उसकी पायदारी की, जिसे एक खास मकसद के तहत पानी की नदियों के पास लगाया गया। ये तो रास्तबाजों की बात है, लेकिन शरीर उस घास की मानिंद है जो जल्द मुरझा जाती है, यानी कि उनके पास इस्तकलाल या पायदारी नहीं है। लेकिन जहां तक जमीन की बात है, काट डाले जाने का जिक्र इस ज़बूर में 7 मरतबा हुआ है। इस ज़बूर में 7 बारिश का जिक्र किया गया है। सो तमाम शरीर हलाक होंगे, लेकिन मुकद्दस ईमानदार दीनदार उसकी बादशाही के वारिस होंगे, जिसकी बुनियादें हलाई नहीं जा सकती, यहाँ और अब्दियत में भी। सही, जैसा कि आपने बताया कि काट डाले जाने का तस्करा शरीरों के लिए और मिरास का तस्करा रास्तबाजों के लिए किया गया। शरीर काट डाले जाएंगे जबकि रास्तबाज वारिस होंगे। दावत यह है कि खुदाउन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदाउन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें
पूरी करेगा। शायद इस रुबाई में सबसे मशहूर बात यही है कि खुदा में मसरूर रह, तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। लेकिन हम गौर कर सकते हैं कि यह जंजीर की एक कड़ी है, और इससे पहले भी कुछ कड़ियां आती हैं, जैसे कि खुदा पर भरोसा करना, नेकी करना, मुल्क में आबाद होना, वफादारी से सैर होना। खुदा में मसरूर होने का क्या मतलब है? देखें भाई, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, खुदा पर भरोसा करना मुकद्दसीन की पहचान है। मुकद्दस वो शख्स है जो भलाई करता है और वफादारी को दोस्त रखता है। मुकद्दस से मुराद खुदा के सब फर्जंद हैं, खुदा ना कि ईमानदारों का फर्जंद खास तबका। नहीं, देखें, ये बात कि खुदा के कुछ फर्जंद तो मुकद्दसीन में से हैं जबकि बाकी नहीं है, ये बाइबल की नहीं। जो कोई मसीह पर ईमान रखता है, मसीह उसकी हिकमत, रास्तबाजी, तकदीस और निजात बन जाता है, सो ये एक ईमानदार है। और ये दीनदार मुकद्दस जो खुदा से डरता है, जो खुदा से पैदा हुआ है, उसकी कुछ सिफात हैं, जैसे कि खुदावन पर भरोसा रखना, भलाई करना और वफादारी को दोस्त रखता है। और खूबसूरत बात यह है कि वो खुदावन में मसरूर रहता है, खुदावन में लुफ्तंदोज होता रहता है और उसकी दिल की मुराद पूरी करता है। यानी कि वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मैं अपने कामों में मसरूर नहीं बल्कि खुदावन से महजूज होने में मगन रहता हूँ, और खुदा ही वो मुहैया करेगा जो वो जानता है कि मेरी जरूरत है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। अहद कदीम में खुदा ईमानदारों से दुनियावी और मादी सरफराजी का वादा करता है, लेकिन उसने नए अहदनामे में ईमानदारों से यह वादा नहीं किया। हमारी उम्मीद आसमानी है, ना कि जमीनी, जो उन पुराने लोगों से मुख्तलिफ है। उस वक्त एक शख्स देखता था कि शरीर की फसल को पानी दिया जा रहा है, वो बढ़ और फल फूल रही है, जबकि रास्तबाज उस वक्त मुसीबतों से गुजर रहा है। इसलिए दाऊद इस नतीजे पर पहुंचा, जिसमें ज़बूर 37 में आसफ भी पहुंचता है कि एक रोज शरीर सब्जे की मानिंद काट डाला जाएगा। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। चौथी आयत में लिखा है, खुदावन में मसरूर रहते वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। क्या इससे मुराद ये है कि जो कुछ मैं खुदावन से मांगू वो मुझे दे देगा? क्या इसका मतलब यह है कि जिस किस्म की चीज मैं खुदावन से मांगूंगा वो दे दी जाएगी? एक शर्त है और इसका नतीजा है, बताइए। खुदावन में मसरूर है, यानी दीनदार और ईमानदार जो खुदावन से पैदा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि वो गुनाह या दुनिया की शहवतों में मसरूर नहीं होता, बल्कि वो खुदावन में मसरूर रहता है। इससे हमें मसीह की यूहन्ना 15 में की गई बात याद आती है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो शख्स खुदावन में सुकूनत करता है और उसका कलाम उसमें है, वो क्या चाहेगा? वो शोहरत का, दुनिया की शहवतों का, दुश्मनों से इंतकाम का तलबगार ना होगा। अगर खुदावन मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, तो तब मेरी तमाम ख्वाहिशात और तमाम तमन्नाएं भी पाक होंगी। मतलब जो कुछ आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा और वो पाक होगा। अगर आप खुदावन में मसरूर होंगे तो आपके दिल की मुराद भी खुदावन के मुताबिक ही होगी। ये बातें खुदा से मोहब्बत को जाहिर करती हैं और आपकी मुरादें पूरी होती हैं। जी ठीक है। 5वीं आयत में वो हमें दावत देता है, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। मुझे बताइए कि खुदावन किस तरह मेरा दिफा करता और मेरी रास्तबाजी को जाहिर करता है जब मैं खामोश रहता और बोल नहीं सकता और खुदावन पर भरोसा करता हूँ। अपनी राहें खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। और दीनदारों को अपने दिफा की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, और अगर उसे खुद का दिफा करने का मौका मिले तो कोई बात नहीं, और अगर उसके साथ जुल्म हो तो उसे खुदा पर भरोसा करना है। अगर तू मुल्क में मस्कीनों को और अदल और इंसाफ को मुतवरक देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है और कोई इन सब से बड़ा है। देखें, एक शख्स है जिस पर हम खुदावंद पर अपनी राहें छोड़ देने का एक बहुत बड़ा अक्स देखते हैं, जिससे खुदावंद अपनी रास्तबाजी को सामने लाया। वो यूसुफ है जिसके साथ जुल्म हुआ और उसने किसी को नुकसान ना दिया। वो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन उसके ऐसा करने से 44 का खानदान बर्बाद हो जाता। सो उसने खामोश रहने को तरजीह दी और नतीजतन खुदा ने उसे बरकत बख्शी। वो अपनी रास्तबाजी, रोशनी और इंसाफ को दोपहर की मानिंद
सामने ले आया। इसका मतलब यह है कि कोई भी नावाकिफ ना रहे और जी। सबने इस बात का इत्तफाक किया कि यूसुफ बुलंदी और सरफराजी का हकदार है और इस सल्तनत के दूसरा हुक्मरान होने का, वो जिसने गुनाह को ना कहा, और तमाम मुल्क मिस्र के घुटने उसके आगे झुकेंगे। जी ठीक है। अगली आयत है भाई यूसुफ, यानी 12वीं आयत से 24वीं आयत तक हिकमत की बातों और तमासील से मुतल्लिक हैं, जैसे इमसाल की किताब की बातें हैं। आइए 16वीं आयत को देखते हैं। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदा उन सादिकों को संभालता है। आपको इसमें क्या नजर आता है? देखें, इमसाल जैसा कि आपने कहा कि वाकई थोड़ा सा माल जो कि सादिकों के पास है, यानी हो सकता है कि आपके पास थोड़ा हो, लेकिन वो बहुत से शरीरों की दौलत से बहुत बेहतर है, क्योंकि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसलिए वो आगे कहता है, वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे। वो अपने बाजुओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है, और मैं अपने जोर या अपनी हिकमत पर भरोसा नहीं कर सकता। और यिर्मयाह में लिखा है, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कवि अपनी कुवत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, बल्कि कुछ और है जिस पर हम भरोसा करते हैं, यानी इस पर कि खुदावंद सादिकों को संभालता है। मैं 18वीं आयत से आगे कुछ आयत को पढ़ना चाहूंगा। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा न होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। लेकिन शरीर हलाक होंगे, खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद होंगे, वो फना हो जाएंगे। वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इन आयत में हम क्या देखते हैं? दुश्मन शरीर मैदान की घास और सब्जे की मानिंद हैं। एक और जगह लिखा है, बर्रों की चर्बी की मानिंद। और जब उस चर्बी को आग पर रखा जाता है तो वो जल्द ही पिघल कर गायब हो जाती है। और शरीरों के आयाम सब्जे की मानिंद बहुत ही जल्द उड़ जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं बर्रों की चर्बी की मानिंद। वो फना हो जाएंगे, धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है, अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है। यानी कि शरीर लेता है और अदा नहीं कर पाता और कर्ज में रहता वो है। अदा नहीं कर सकता, इसलिए वो कर्ज तले दबा रहता है। सही। मैं कहूंगा इसके बरक्स, हो सकता है कि एक सादिक अमीर ना हो, लेकिन उसके पास देने के लिए बहुत कुछ हो। और मैं कहूंगा, मैंने इसका जाती तजुर्बा किया है, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी आमदन बहुत ही कम होती है। वो दीनदार हैं और औरों को कर्ज देते हैं, और जो उनसे अमीर हो सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बेचैन है। सो दीनदार सादिक वो हैं जो उन अमीरों को देते हैं जो खुदा के खौफ से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई यूसुफ, हम इस वक्त शरीरों के अंजाम का, जो कि हलाकत है, जिससे मुराद गायब हो जाना या खो जाना नहीं, मुआवजा सादिकों से कर रहे हैं, जिनके मुतल्लिक वो यही कहता है कि वो वारिस होंगे। हमने मिरास के मुतल्लिक बात की, वो कहता है वो जमीन के वारिस होंगे। भाई यूसुफ, हमने अहदनामे की रोशनी में इस मिरास की बात को किस तौर पर समझ सकते हैं, ये हमें बताइए। यकीनन दाऊद और वो जिनके लिए ये जबूर लिखा गया, वो जमीन के वारिस जरूर होंगे। और मैं कहूंगा कि खुदावन ने पहाड़ी वाज में ये कहा कि मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। और जहां तक हमारी बात है, क्या हमारे पास जमीनी बरकत हैं? हमें इन जमानों के दरमियान इम्तियाज करना होगा ताकि हमें सही तफसीर हासिल हो सके। खुदा ने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है, और इसीलिए जमीन बुनियादी चीजें नहीं है बल्कि आसमान है। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और वही खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, न कि जमीन पर की चीजों के। इससे पहले कि हम अपने मुताले में आगे बढ़ें, मैं 5वीं आयत के मुतालिक बात करना चाहूंगा। जब आपने सादिक ईमानदार की बात की, जो अपनी राह खुदा उन पर छोड़ता है, जबकि लोग उसके साथ जुल्म करते हैं, लेकिन खुदा अपनी वफादारी में उसकी रास्तबाजी को रोशन और उसके इंसाफ को दोपहर की मानिंद कर देगा। लेकिन अगर हम मसीह का हवाला दें, जो वाहिद रास्तबाज था, परहेजगार था, जिसके साथ जुल्म किया गया, और जब तक वो कब्र में ना उतारा गया, वो कह रहे थे कि वो कौम को गुमराह कर रहा है, और उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। खुदा ने उसे कैसे राज साबित किया? खुदा ने अपने इंसाफ को दोपहर की मानिंद कैसे जाहिर किया? देखें, जहां तक मसीह की बात है तो मैं फिलिपियों और
पहले पतरस के 2 अबवाब को आपस में जोड़ना चाहूंगा। फिलिपियों 2 में हम देखते हैं वो फर्माबरदार है, वो दुख सहता है मगर खामोश है। बाइबल फरमाती है इसी वास्ते उसने उसे बहुत सरबुलंद किया और तमाम नामों से आला नाम बख्शा। फिर तीसरे बाब में वो कहता है वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे वो सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, सब चीजें मसीह के ताबे होंगी, और जिसने खुद को खुदा के ताबे किया। पहले पतरस के दूसरे बाब में हम देखते हैं पतरस सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, बल्कि अपने आप को सच्चा इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। ये पहले पतरस के दूसरे बाब में है। और तीसरे बाब में वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और इख्तियारात और कदूरतें उसके ताबे की गई हैं। सो यहाँ पे हम दोनों सूरतों में मसीह की कामलियत को देखते हैं, खुदा के हाथों सताए जाने और खुद को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करने में हम सबसे हैरान कुन जवाब देखते हैं। यकीन जानो कि खुदाम ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदाम भी किया और मसीह भी, और बहुत जल्द, क्योंकि खुदावन ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और अय्यूब 9 में लिखा है कि अब जमीन शरीरों के सपुर्द कर दी गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद में शरीर नाबूद कर दिए जाएंगे। यहाँ सिर्फ शरीर इंसानों की बात नहीं की गई, बल्कि सबसे बड़े शरीर शैतान की बात की गई है, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएंगे और तू उसकी जगह को गौर से देखेगा और वो ना होगा, मसीह उसे बांध देगा और उसे 1000 साल के लिए गड्ढे में डालेगा। और जब मसीह बादशाही करेगा तो शैतान जमीन पर बिल्कुल ना होगा, वो बांधा होगा, वो गड्ढे में होगा और 1000 साल पूरे होने तक वो ना छूटेगा। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ये ज़बूर हमें सिखाता है कि शरीरों की राहों को या उनकी कामयाबी और दौलत को देखकर परेशान ना हो, बल्कि हकीकत में हम देखते हैं कि बदकार शख्स अपने काम में जिसे वो करता है कामयाब होता है और बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीकों से अमीर हो जाते हैं। सो नामुमकिन है कि ये सब कुछ देखकर हम परेशान ना हो, और ख़ास करके जब हम उनकी कामयाबी और दौलत को देखते हैं जो उन्हें मिलती जाती है। सही भाई, ये सवाल वाज़ेह है। मैं कहूंगा कि बाइबल इसीलिए कहती है कि बदी करने वाले पर रश्क ना कर। अगर ये बात समझने में आसान है तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जी। शरीरों की कामयाबी के नतीजे में हमें 2 बातें नहीं करनी, जिससे ये ज़बूर हमें खबरदार करता है। लिखा है हमें बदी करने वालों पर रश्क नहीं करना और कहर से बाजा और गजब को छोड़ दे। ये 8वीं आयत है। कभी कभी हम कहर आलूदा हो जाते हैं जब हम दीनदारों को दुख उठाता देखते हैं, लेकिन 35वीं आयत में लिखा है और जब हम पढ़ते हैं तो हमें जवाब मिलता है। इसमें हमें आज के दौर का जवाब मिलता है जब हम देखते हैं कि कुछ बड़े लोग थे जो बाद अज़ां खो गए। 35वीं आयत, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसे फलते देखा है जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असल जमीन में फैलता है, लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसको ढूंढा तो पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है। और मैं कहूंगा कि यूसुफ का किस्सा बहुत ही वाज़ेह है। खुदा ने यूसुफ को इज्जत बख्शी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। इसलिए वो हमसे कहता है जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शरीरों का फलना फूलना चंद रोज का है। और हमने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े रुतबे पर थे, लेकिन जेल उनका ठिकाना बनी। उनकी दौलत करोड़ों में थी, जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ जब उन्हें उनके शर्मनाक गुनाहों के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन दाना वो है जो बाबरकत मुस्तकबिल का तालिब है, वो मर्दे सलामती है। और फिर ज़बूर 73 भी वही कहता है जो कि ज़बूर 37 में वाज़ेह तौर पर लिखा है। और मैं कहूंगा कि आसिफ कहता है जब तक कि मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना देखा और उसने अपनी मौजूदा हालत पर शुक्र किया। मामला जो है आखिरत और मुस्तकबिल का है। सही। मौजूदा हालात जो हैं उनके हक में हो सकते हैं, लेकिन अंजाम यही है कि वो जल्द घास की मानिंद मुरझा जाएंगे। सही। मैं चाहूंगा कि भाई यूसुफ नाजरीन को 23वीं आयत से 25वीं आयत तक हौसला बख्श बातें बताई जाएं। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था, अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने
صادق کو बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। भाई यूसुफ, मुझे इसका मतलब बताइए। कायम रविश से बेहतर कुछ नहीं। जबूर 40 में हमने देखा कि उसने मेरी रविश कायम की, और यहाँ वो कहता है इंसान की रविशें खुदाम की तरफ से कायम हैं। ईमानदार खुदाम की रोशनी में चलता है, और मैं कहूंगा कि खुदाम की मोहब्बत ही उसका झंडा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि भले ही वो गिर जाए तो भी वो टुकड़े टुकड़े ना होगा, यानी कि उसका गिरना उसका आखिर नहीं, क्योंकि मैं कहूंगा कि एक रास्तबाज 7 मर्तबा गिरता है मगर वो उठ खड़ा होता है। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। अब बात करते हैं खूबसूरत आयत 25 की। मैं जवान था, अब बूढ़ा हूं। और वो कहता है कि मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। पहले तमोथियस 4 में लिखा है, लेकिन दीनदारी सब चीजों के लिए फायदा मंद है, इसलिए अब और आइंदा की जिंदगी का वादा भी उसी के लिए है। मसलन हम देखते हैं कि अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम और जी। मेरा शोहर मर गया है, और तू जानता था कि तेरा खादिम खुदा से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि उन्हें गुलाम बनाए। और हम जानते हैं कि अलीशा ने मुआवजा किया ताकि वो अपना कर्ज अदा कर सके, और वो और उसके बेटे बहुत दिन तक उस मुआवजे से फैजियाब होते रहे जो अलीशा ने किया। मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। और यही बात 28वीं आयत में भी है, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सही। 100% सादिकों की चंद एक सिफात को बयान करता है भाई यूसुफ। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है, खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा। और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराया जाए। सादिकों की सफात से क्या हम कोई तालीम पा सकते हैं? मैं 31वीं आयत पर गौर करूंगा, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। और मैं इस खूबसूरत आयत में एक खूबसूरत तिहाई देखता हूं। सबसे खूबसूरत और अहम तरीन बात, जो कि अहम तरीन जगह यानी कि उसके दिल में है, जिससे बेहतरीन फल पैदा होता है कि वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। सो अगर एक ईमानदार सबसे अहम चीज को, जो कि खुदा की शरीयत है, सबसे अहम जगह रखता है जो उसका दिल है, तो इसका नतीजा भी सबसे शानदार होगा कि वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। सबसे अहम बात सबसे अहम जगह सबसे शानदार सही। नतीजे को लाएगी। आखिरी सही। आयात यानी 39वीं और 40वीं। लेकिन सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम कला है और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। ये अल्फाज खुदा के मुतल्लिक हैं जिसमें रासबास मुसीबत के वक्त पनाह लेते हैं। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि इस आयत के जरिए आप हमारे मुझे नाज़रीन लगता को है तसल्ली दें। जबूर के आखिर में ये आयात सबसे शानदार आयात हैं, और इसे खूबसूरत जबूरों में से एक जबूर माना जाता है। सारे जबूर खूबसूरत हैं, लेकिन ये खास तौर पर खूबसूरत है हर उस दीनदार के लिए जो इस हौसला अफजा आयात को पढ़ता है, जो कि खुदा का तसल्ली बख्श जवाब है। ये सादिक की दरख्वास्त नहीं, लेकिन सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। यहाँ पर लिखा है कि मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम किला है। अगर आप मुसीबत से गुजर रहे हैं तो आपके पास वो मोहकम किला है जो कवी और नाकाबिले तासीर है। खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है, वो उनको शरीरों से छुड़ाता है। लेकिन आप खुदावंद की हिफाजत और करम में हैं, लेकिन वो उनको छुड़ाता है क्योंकि उन्होंने उसमें पनाह ली है। जब भी मुखालफत और परेशानी आए तो आपको जात के बादशाह अकीस की तरह किसी इंसानी वसीले का सहारा नहीं लेना, बल्कि खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है और सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। शुक्रिया भाई, खुदावंद शुक्रिया। आपको बरकत दे। चलिए मेहमानों से जानते हैं कि आज उन्होंने क्या सीखा। आज का ज़बूर बहुत ही गहरा है। आज आपने क्या कुछ सीखा, ये बताइए। हमने जाना कि दुनिया से बुराई का खात्मा होना ही है, और भले ही हमारी महदूद निगाह शरीर को फलते फूलते देखती है, लेकिन अब्दियत की रोशनी में वो घास की मानिद है जो कि जल्द सूख जाती है।
مجھے اس بات سے بڑی تسلی ملی کہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ وہ ہماری جوانی سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کے سب ایام میں سنبھالے رہتا ہے اور کبھی نہیں چھوڑتا۔ صحیح، اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا۔ مجھے اس بات سے حوصلہ ملا کہ ہماری برکت زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، جس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ صحیح۔ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے۔ واقعی خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ صحیح۔ مجھے یہ آیت بہت پسند آئی کہ میں جوان تھا اور اب میں بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ بہترین بات یہ ہے کہ ہم ساری زندگی یہی جانیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی مشکل گزر جائے، یقیناً خدا اسے کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ صحیح۔ جب میں سچائی سے اور خداوند کے خوف میں جیتی ہوں تو بھلے ہی مجھے ناانصافی کا سامنا ہو، خداوند میرے انصاف کو دوپہر کی مانند قائم کرے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی تسلی کرنے کے لیے کہ میرا راستہ ٹھیک ہے اور میں گرنے کا نہیں، خدا کے احکام کا دل میں ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم اکثر شوہروں کو یہ عہد کرتا دیکھتے ہیں کہ وہ تندرستی میں، بیماری میں، بھوک میں، آسودگی میں اور زندگی کے تمام حالات میں اپنی بیوی سے وفا کریں گے۔ ان میں سے بہت کم ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو اپنی بات سے پھرتا نہیں اور اپنے منہ کے کہے کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ داؤد نے کہا، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ زندگی کے ہر مرحلے پر، بھلے ہی وہ میری جوانی ہو یا بڑھاپا، اس نے کبھی اپنی بات کو نہیں بدلا، کبھی مجھے چھوڑا یا ترک نہیں کیا۔ اس سے پہلے وہ کہتا ہے، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ واحد ہستی جو اپنی باتوں اور وعدوں میں ثابت قدم ہے وہ خداوند ہے۔ اگر آپ ثابت قدمی کے طالب ہیں تو خداوند کے پاس جائیں۔ اگر آپ تحفظ کے طالب ہیں تو خداوند کے پاس جائیں۔ خداوند کے وعدوں اور باتوں پر اعتماد کریں، کیونکہ وہ اپنے منہ کے کہے سے پھرنے والا نہیں۔ اس پر بھروسہ کریں۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔